मैं कब से एक कप चाय के लिए तरस रहा था। मुझे तुमसे एक जरूरी बात करनी है। जरूरी बातें? हाँ, बोलो तो क्या बात है? उस दिन जब हितेश बर्मन हमारे घर आए थे तब मैंने उनकी सारी बातें सुन ली और मेरे ख्याल से तुम्हें उनकी बात मान लेनी चाहिए। तुम क्या कह रही हो? मैं कैसे उनकी बातें मान सकता हूँ? तुम्हें पता भी है कि तुम क्या कह रही हो? हाँ, मैं जो भी कह रही हूँ सोच समझ के कह रही हूँ। देखो, मैं एक डॉक्टर हूँ, सरकारी हॉस्पिटल में काम करता हूँ। लोगों के भलाई के लिए सरकार जो भी योजनाएं लागू करते हैं उस पे सहयोग करना मेरा कर्तव्य है, नहीं तो मेरा नौकरी जा सकती है। एक योजना सफल करने के लिए मैं तुम्हें अपनी जान दांव पे लगाने नहीं दूंगी, चाहे तुम्हें नौकरी से ही हाथ धोना क्यों ना पड़े। और उन्होंने तुम्हें कहा भी है, अगर तुम इस योजना में ज्यादा ध्यान नहीं दोगे तो वो तुम्हें कोई बड़ा गिफ्ट भी दे सकते हैं। क्या पता बहुत सारे पैसे भी दे सकते हैं, नहीं तो कोई लग्जरी कार भी दे सकते हैं। दिन ब दिन तुम बहुत लालची बनते जा रही हो लविता। ये लालच की बात नहीं है राजीव। अगर कोई तुम्हें बिना मेहनत के लिए कुछ देने के लिए रेडी है तो उसे लेने में कौन सी हर्ज है। तुम बिल्कुल हितेश बर्मन जैसी बातें कर रही हो। कहीं उसने तुम्हें पर्सनली मिलकर कुछ समझाया तो नहीं? वो आदमी बुरा जरूर है लेकिन समझदार है। उन्होंने जो प्रस्ताव तुम्हें दिया है उसे मानने में ही तुम्हारी समझदारी है, नहीं तो बाद में तुम पछताओगे। ठीक है, मुझे क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए ये मुझे अच्छी तरह से पता है। इसके लिए मुझे तुमसे सीख लेने की कोई जरूरत नहीं। मैं तुम्हें सीख नहीं दे रही हूँ, एक अच्छी सलाह दे रही हूँ। तुम्हारी फिक्र अगर मैं नहीं करूँगी तो और कौन करेगा? आखिर बीबी हूँ तुम्हारी। हम दोनों की भविष्य के बारे में ही सोचकर मैंने ये सारी बात कही। मालिक, मुझे लगता है आपका चाल काम कर गया है। अरे ये योजना को लेकर गांव वालों का जो उत्साह था वो उत्साह तो एकदम 15 दिनों में ही खत्म हो गया। और तू और रोशनी और उसके साथी भी ठंडा पड़ गए हैं। और डॉक्टर वो तो आप खुद जाकर उसको समझा कर आए हैं, उसको तो समझना ही था। मैंने तुम्हें कहा था ना बलेन कि मेरे जीते ही इस योजना को मैं इस गांव में सफल होने नहीं दूंगा। अब देख लिया ना। आपके सामने इस इलाके में कौन दिख पाया है मालिक? आप ही इस गांव के भगवान हैं और आप ही राजा हैं। और आपने जो आज तक कहा है वो करके दिखाया है मालिक। जब तक मैं जिंदा हूँ इस इलाके में मैं किसी को भी राज करने नहीं दूंगा, सरकार को भी नहीं। आपके सामने इस गांव में कौन उलझेगा? और तो और सरकार भी नहीं मालिक। प्रॉब्लम सिर्फ तुम्हारा नहीं है, मेरे घर में भी एक ही प्रॉब्लम है। उस दिन हितेश बर्मन मेरे घर आया था। आपके घर? हाँ। क्या कहा उसने? उसने मुझे पैसे की लालच दी और एक तरीके से वो मुझे धमकी भी दी। आपने क्या कहा? मैंने कुछ नहीं कहा, उसका प्रस्ताव सुन लिया और उसे जाने दिया। लेकिन असली प्रॉब्लम शुरू हो गया उसके जाने के बाद। मतलब उस दिन हितेश बर्मन और मैं जब बातें कर रहे थे तब हमारी सारी बातें मेरी पत्नी लविदा ने सुन ली थी। उसके जाने के बाद वो थोड़ी डरी हुई थी और साथ ही में वो थोड़ा लालची भी बन गई। तब से वो मुझे हर रोज कहने लगा है कि मैं इस मिशन में ज्यादा ध्यान न दूं। पर आपने क्या फैसला लिया? हर हालत में मैं अपना ड्यूटी निभाऊंगा, चाहे इसके लिए मुझे कुछ भी करना पड़े। हाँ, फिलहाल लविता थोड़ा बहुत डरी हुई है,
मैं उसे समझा लूंगा, बाद में वो ठीक हो जाएगी। मैं भी इस योजना में जरूर काम करूंगी। किसी भी हालत में मैं अपनी कदम नहीं पीछे हटाऊंगी। हाँ, एक स्वच्छ आशा कर्मी का मनोबल ऐसा ही होना चाहिए। तुम लोग चिंता मत करना, हितेश बर्मन तुम लोगों का कुछ नहीं बिगाड़ पाएगा। मैं हूं ना तुम लोगों के साथ। मुझे मालूम है सर, लेकिन हमें लोगों को फिर से समझाना पड़ेगा। कुछ दिन ये सब घटनाओं के कारण हम लोग भी ठीक से काम नहीं कर पा रहे हैं, इसलिए हमें फिर से एक नई उम्मीद के साथ काम शुरू करना पड़ेगा। हाँ जरूर। अच्छा, निर्माली और प्रणामी का क्या खबर है? उन लोगों को भी किसी ने धमकाया है क्या? हाँ सर, उनके घर वालों को भी हितेश बर्मन की लोगों ने उल्टा सीधा पाठ पढ़ाया है, लेकिन निर्माली और प्रणामी ने सब कुछ संभाल लिया है। अच्छा, ये तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है सर, तो मैं अब चलती हूँ। जाओ, चिंता मत करना, सब कुछ ठीक हो जाएगा। ठीक है सर। गांवों और पिछड़े क्षेत्रों में सरकारी योजनाओं की जानकारी पहुंचा। देश में कौशल और क्षमता विकास कर ग्रामीणों को सामाजिक बदलाव और विकास से जोड़ने की दूरदर्शन किसान की पहल चौपाल चर्चा देखें सोमवार से शुक्रवार सुबह 9 बजे। मालिक, जब मैंने सुना कि मोहिम चाचा का देहांत हो गया है, तब मेरे मन में यह बात आया कि यही सबसे अच्छा मौका है लोगों को इस योजना के विरुद्ध भड़काने के लिए। तो मैं देरी ना करके तुरंत वहां पहुंच गया और लोगों को कहने लगा कि देखो क्या हो गया। मैंने आपसे पहले ही कहा था, लेकिन आपने मेरा बात एक भी नहीं सुना। मैंने पहले ही कहा था कि आप लोग सरकारी दवाई मत लो, ऐसा घटना हो जाएगा। अब हो गया। महिम चाचा ने सरकार से दिया हुआ मुफ्त की दवाई खा लिया था और उसके बाद क्या हुआ? मोहिम चाचा का मौत हो गया। वाह, ये तो तुमने बहुत चालाकी का काम किया है। शाबाश बोलेन, शाबाश। आशीर्वाद अरे कीजिएगा जीते रहो, मालिक। जीते रहो। आपके साथ रह रहकर मैंने भी तो थोड़ा बहुत सीख लिया है। हाँ, सो तो है। लेकिन मालिक, असली बात क्या है आपको पता है? क्या? मोहिम चाचा का उम्र था 84। उसको तो जाना ही था। उसका स्वाभाविक मृत्यु हुआ था और मेरे ख्याल से उसने मुफ्त की दवाई लिया भी नहीं था। लेकिन ये बात किसको पता था? क्योंकि वो बिल्कुल अकेला रहता था। और मोहिम चाचा ने अपनी बीमारी का इलाज किया भी कि नहीं, किसी को पता नहीं था। और इसका फायदा मैंने पूरा उठा लिया और लोगों के मन में जहर फैला दिया। लेकिन लोग माने कि नहीं? कैसे नहीं मानेंगे मालिक? मैंने सारी बातें इस तरह कहा कि लोगों को मानना ही पड़ा। तो हमें क्या करना चाहिए? पहले जहाज से दवाई खरीद के लिया करते थे, वैसे ही दवाई खरीद के अपना बीमारी का इलाज करो। मुफ्त का दवाई हम नहीं खाएंगे। मुफ्त का इलाज हम नहीं करेंगे। शाबाश बोलेन, शाबाश। आज तूने साबित कर दिया कि तू मेरा खास आदमी है। देखिएगा मालिक, कल से हमारे दुकान में लोगों का भीड़ लगा रहेगा। जरूर जरूर, क्योंकि तूने उन्हें मेरे दुकान आने की दवा जो पिला दी है। बोलेन, हाँ, ये वाला दवाई मिलेगा क्या? ये वाला। ठीक है, देखता हूँ। क्यों देवेन, क्या बात है? आज इतने दिनों बाद मेरे दुकान पर? ऐसी कोई बात नहीं है हितेश भैया। क्यों? सरकार की तरफ से दी गई मुफ्त दवाइयाँ लेना बंद कर दिया क्या? ऐसा दवाई को मैंने फिर कभी हाथ नहीं लगाऊंगा। क्यों? क्या खराबी है इन दवाइयों में? सब नकली है, लोग खा के मर रहे हैं।
कौन लेगा इसे दवा? बिल्कुल सही कहा तुमने। ऐसी दवाओं में विश्वास ही नहीं करना चाहिए। नाम तो एक ही है, लेकिन काम में कुछ नहीं है। हाँ, आखिर इस दुनिया में कौन सी अच्छी चीज मुफ्त में मिलती है? सही बोला है आपने। और जो मुफ्त का इलाज, उसका क्या? मुफ्त का दवाई जैसा है, उसका इलाज भी वैसा ही होगा। तुम आजकल बहुत समझदार बन गए हो। हालात ने समझदार बना दिया है हितेश भैया। तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। ये लो। अच्छा ठीक है, कितना हुआ? 100 रुपये। अच्छा चलता हो हितेश भैया। हाँ जाओ। ठीक है। अच्छा, अब मैं समझा। हाँ सर, अब गांव के लोग पूरी तरह से डर गए हैं। उनके मन में ये बात बैठ गया है कि सरकार की तरफ से दिए गए ये मुफ्त का इलाज और मुफ्त के दवाई में गड़बड़ है। दरअसल मोहिम चाचा के मौत के बाद ऐसा हुआ है। इन लोगों ने ऐसा बना दिया जैसे कि सरकारी दवा लेने के बाद मोहिम चाचा का मौत हो गया। लेकिन असल बात तो ये है कि मोहिम चाचा ने कभी दवा ली ही नहीं थी। हाँ सर, ये लोग एक मौका ढूंढ रहे थे और इन लोगों को एक मौका मिल गया। अब ये लोग इसका पूरा फायदा उठा रहे हैं। हाँ सर, निर्मली दीदी बिल्कुल सही बोल रही हैं। सर, अब आप ही बताइए कि हम लोगों को कैसे समझाएं कि ये सब हितेश बर्मन ने अपने फायदे के लिए किया है। हाँ सर, अब आप ही कुछ उपाय दे सकते हैं। ये सब समस्या अब तुम लोगों को ही सुलझाना होगा, क्योंकि तुम लोग गांव को और गांव वालों को मुझसे ज्यादा अच्छी तरह से जानते हो। तुम लोग गांव वालों के घर पे फिर से जाना और उन लोगों को फिर से समझाना। देखिए, हमारे गांव के 1-2 मुनाफाखोर लोग अपने स्वार्थ के लिए आप लोगों के बीच में गलत बातें फैला रहे हैं। आप लोग इन लोगों के बातों में मत आइए। राष्ट्रीय स्वास्थ्य सुरक्षा योजना के अधीन आप लोगों को दी गई हर सुविधाओं का लाभ उठाइए और एक स्वस्थ जीवन बिताइए। इस देश के नागरिक होने के नाते ये आप लोगों का अधिकार है। सरकार अपने पैसा खर्च करके आप लोगों के लिए मुफ्त में इलाज और मुफ्त में दवाई दे रहे हैं, और ये इलाज पैसा खर्च करके करने वाले इलाजों की जैसा ही है। फर्क इतना है कि इसमें पैसा सरकार खर्च कर रही है। देख प्रदीप, तेरे बीबी ने फिर से लोगों को इस योजना के बारे में बोलना शुरू कर दिया है और मेरे बारे में अनाप शनाप बोलकर लोगों को भड़का रही है। लेकिन ये सब बातें मैं सहन नहीं कर सकता। अगर तेरी बीबी मुझे अभी भी नहीं पहचान सकी तो मैं कह देता हूँ, अगर मेरा भेजा फेर गया तो मैं... देखो प्रदीप, तुम तो साहब को जानते ही हो। समय रहने से पहले तुम अपने बीबी को ये सब काम करने के लिए रोक दो, नहीं तो बाद में पछताने का भी समय नहीं मिलेगा। बलन, इसे 1000 रुपया दे दे और विदेशी दारू की बोतल भी दे दे। ठीक है। लो, और ये लो। मालिक, आपको कुछ चिंता करने की जरूरत ही नहीं है। मैं आज ही उसे ऐसा सबक सिखाऊंगा कि इस योजना के बारे में वो बोलना तो दूर, आज के बाद सोचेगा भी नहीं। खुशहाल होंगे खेत, पशु रहेंगे स्वस्थ, सरकारी स्कीम का होगा लाभ, जब एक्सपर्ट्स का मिलेगा साथ, आपके सवाल विशेषज्ञों के जवाब, सिर्फ एक फोन कॉल की दूरी पर। देखिए किसानों का अपना प्रोग्राम हेलो किसान, सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे से सिर्फ दूरदर्शन किसान पर। रोशनी, ए रोशनी, रोशनी बड़ा! इतना चिल्ला क्यों रहे हो? चिल्लाऊंगा और चिल्लाऊंगा। मेरा घर है, मैं यहाँ चिल्लाऊं या नाचूं। तुम्हें क्या, किसी को क्या? आज नशा थोड़ा सा ज्यादा हो गया शायद। थोड़ा नहीं, बहुत ज्यादा किया है।
बहुत ज्यादा किया है, माथा में नसा सर गया। लेकिन तुमको क्यों हाँ? अपनी मेहनत के पैसों से पिया है, क्या कर लेगी? इतना चिल्लाओ मत। रसोई में खाना रखा है, जाकर खा लो और चुपचाप सो जाओ। ज्यादा मत कहो। मैं जो कहता हूँ वो ध्यान से सुनो। हाँ बोलो, मैं सुन रही हूँ। तुम ये नौकरी छोड़ दो। नौकरी छोड़ दूं? हाँ। क्यों? ये घर कैसे चलेगा? मैं चलाऊंगा। तुम चलाओगे? हाँ। हाँ? खुद को तो ठीक से संभाल नहीं पाते हो और घर चलाओगे? मैं बोला ना, मैं चलाऊंगा। ज्यादा मत बोलो। नहीं छोड़ सकती मैं ये नौकरी, सुन लिया? तो ठीक है, नौकरी मत छोड़ो, लेकिन ये जो मुफ्त की दवाई, मुफ्त की इलाज, ये सब बंद करो। बंद करो? क्यों बंद करो? किस लिए बंद करो? ये योजना गांव वालों की भलाई के लिए है और ये मेरा फर्ज है कि मैं उन लोगों के घर में जाकर उन लोगों को समझाऊं। मैं बोला ना, इसलिए। अगर नहीं छोड़ा तो क्या कर लोगे? क्या कर लूंगा? हाँ? क्या कर लूंगा? छोड़ो मुझे! मुफ्त की दवाई देगी? मुफ्त की इलाज? बड़ी आई समाज सेवा करने वाली। कब हुआ ये सब? कल रात को सर। प्रदीप भैया ने रोशनी दीदी को बहुत बेरहमी से पीटा है। कोई अपने बीबी को भला इतना मारते हैं क्या? सर मेरे ख्याल से हितेश बर्मन ने प्रदीप भैया को उकसाया होगा ताकि इस योजना के काम से रोशनी दीदी हट जाए, इसलिए उसने ऐसा किया होगा। हाँ तुम बिल्कुल सही बोल रही हो, मैं भी यही सोच रही हूँ। सर हमें जल्द से जल्द कुछ करना होगा। हाँ सर। वरना भगवान जाने आगे क्या होगा। हाँ सर। चलो हम लोग अभी रोशनी के घर जाते हैं। हाँ सर। ये तुमने बहुत गलत काम किया है प्रदीप। कोई किसी को ऐसे पीटते हैं? भला अपनी बीवी को? रोशनी दीदी जो कर रही है उसमें पूरी गांव की भलाई है। अरे ये तो रोशनी दीदी की फर्ज है। आप रोशनी दीदी को खामोखा चौक कर रहे हैं और उस दिन मुझे ऐसे ही बुरा भला कहा था। आप ये ठीक नहीं कर रहे हैं। अब ये मत समझेगा कि रोशनी दीदी अकेली है, हम सब उनके साथ हैं। नबील बिल्कुल सही बोल रहा है प्रदीप, तुम रोशनी को अकेला मत समझो, हम सब उनके साथ हैं। और एक बात है, ये सरकारी योजना है, तुम जानबूझकर इसमें बाधा डालने की कोशिश मत करना, वरना तुम सरकार की नजर में दोषी बन जाओगे और तुम्हारा जेल भी हो सकता है। और आप फिर से हितेश बर्मन की बहकाव में आकर ऐसी हरकत मत कीजिएगा, नहीं तो हमें आपके खिलाफ एक्शन लेना पड़ेगा। तब हम भूल जाएंगे कि आप रोशनी दीदी के पति हैं। रोशनी तुम फिक्र मत करो, प्रदीप ऐसा हरकत दोबारा नहीं करेगा। नहीं सर, मेरे हिसाब से वो नहीं सुधरेगा। जिसके दिमाग का चाबी हितेश बर्मन के पास है। हमें पहले हितेश बर्मन के खिलाफ कोई सख्त एक्शन लेना पड़ेगा, नहीं तो ये सब चलता ही रहेगा। मैं भी यही सोच रहा था। इस मामले में तुम लोगों की मदद हमारे बीपीएम जी कर सकते हैं। बात यह है, आप लोगों ने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? ठीक है, मैं अभी एसपी साहब से बात करके उसके नाम पर अरेस्ट वारंट निकालता हूं। एक सरकारी योजना को बाधा डालना देशद्रोह है और देशद्रोहियों का असली जगह जेल है। उसको बाकी की जिंदगी जेल में ही बिताना पड़ेगा। आप लोग बेफिक्र रहिए और खोलकर इस योजना के ऊपर काम कीजिए। क्या कहा तुमने? है? तुमने अपने बीबी रश्मि को खूब पीटा। बहुत अच्छा किया तुमने। अपने बीबी को हमेशा काबू में रखना चाहिए। तुमने एकदम मर्दों वाला काम किया है प्रदीप। गुड। देखना अब इस योजना में वो काम नहीं करेगी। लेकिन आज सुबह ही उसके साथी लोग आकर मुझे बहुत धमका के गए हैं। वो लोग बोले हैं अगर मैं फिर से इस सरकारी काम में बाधा डालूंगा
तो वे लोग मुझे जेल भिजवा देंगे। अरे तुम्हें चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। मेरे होते हुए कोई तुम्हारा बाल विवाह का नहीं कर सकता। हितेश बर्मन नाम है मेरा, हितेश बर्मन। तुम लोगों ने मुझे पहचाना नहीं। मैं क्या क्या कर सकता हूँ उन्हें पता ही नहीं है। तुम फिक्र मत करो, अब तुम मेरे आदमी बन गए हो। मालिक का पहुंच बहुत ऊपर तक है। तुम बेफिक्र होकर काम करते जाओ। जी प्रदीप, और कुछ दिन जाने दो, फिर मैं उन लोगों को असली खेल दिखाऊंगा। इट्स ओके, अब आप लोग जाइए, मैं अभी एसपी साहब से बात करता हूँ। ठीक है सर। ठीक है सर, तो फिर हम चलते हैं। ठीक है। हेलो, और इस साल अपने क्षेत्र में सबसे अच्छा काम करने के लिए सरकार की तरफ से श्रेष्ठ आशा कर्मी की पुरस्कार इस गांव के रोशनी देवी को मिले हैं। और ये पुरस्कार डिस्ट्रिक्ट हेल्थ ऑफिसर अपने हाथों से खुद रोशनी देवी को देंगे। रोशनी जी।